नमस्कार मित्रों, मैं हूं प्रदीप और स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग 101 में। मित्रों, बेसिक्स ऑफ फाइनेंशियल सीरीज की ये 6वीं वीडियो है। इसके पहले की वीडियोस आपने अगर नहीं देखी तो उन्हें भी प्लीज जरूर देखिए और उनका भी लाभ लीजिए। आज हम इस टॉपिक में बात करेंगे 50-30-20 बजट रूल आखिर क्या होता है। सबसे पहले जानते हैं कि 50-30 बजटिंग रूल आखिर आया कहाँ से। एलिजाबेथ वॉरेन, जो कि एक यूएस सीनेटर हैं, इन्होंने अपनी बुक ऑल योर वर्थ द अल्टीमेट लाइफ टाइम मनी प्लान में इस रूल के बारे में सबसे पहली बार बताया। तो अब देखते हैं कि ये रूल आखिर है क्या। तो आइए अब जानते हैं कि 50-30-20 रूल आखिर है क्या। तो 50-30-20 रूल ये कहता है कि आपकी जो भी इनकम है, भले वो सैलरी से आ रही हो या बिजनेस से, उसे आप 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, जिसमें से 50% आप देते हैं अपनी नीड्स पे, जो कि आपकी बेसिक नेसेसिटीज है, जो आपकी जरूरतें हैं उन पर। 30% आप देते हैं अपनी वांट्स पे, यानी कि जो भी आपकी एस्पिरेशंस होती हैं, भले वो फॉरेन ट्रिप जाना हो या कार खरीदनी हो या महंगे कपड़े या गैजेट्स खरीदने हो, उन पर। और 20% आप अपनी सेविंग्स पे देते हैं कि रिटायरमेंट या अपने बच्चों की हायर स्टडीज के लिए या जिस भी किसी गोल के लिए आप अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, उस सेविंग के लिए आप इसे 20% अलोकेट करते हैं। तो यहाँ पे ये जानना बहुत जरूरी है कि जरूरी नहीं है कि हर किसी के लिए सेम रेशियोज एप्लीकेबल हो। जैसे आपकी सैलरी है, जैसे आपके गोल्स हैं, उस हिसाब से आप इसे ट्वीक कर सकते हैं। यहाँ पे बेसिक आपको ये समझना है कि आपकी जो सैलरी या इनकम आती है, उसमें से पहले आप अपना सेविंग कंपोनेंट निकाल लेते हैं, उसके बाद बचे हुए पैसों से आप अपनी एक्सपेंसेस मैनेज करते हैं। तो आपने एक फिक्स्ड अनुपात में अपनी सेविंग्स को एक हिस्सा दे दिया, उसे आप पहले ही साइड में रख लेते हैं और उसके बाद बचे हुए पैसों में आप अपने एक्सपेंसेस को मैनेज करते हैं। आप समझते हैं कि नीड्स, वांट्स और सेविंग्स में आखिर आता क्या है। तो नीड्स में जैसे कि घर के खर्चे, रेंट हो गया, ईएमआई हो गया, या यूटिलिटी बिल्स जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, गैस, इंटरनेट, फूड, बच्चों की पढ़ाई, क्लोथ्स, ट्रांसपोर्टेशन और इंश्योरेंस जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस और मेडिक्लेम वगैरह। वांट्स में जैसे आप कार लेना चाहते हैं या वेकेशन पे जाना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स खरीदना चाहते हैं, किसी क्लब की मेंबरशिप लेना चाहते हैं, शॉपिंग, मूवी या एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स, अदर कोई लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस आप करना चाहते हैं, वो वांट्स में आ जाएगा। और सेविंग्स में आप जैसे रिटायरमेंट की सेविंग कर रहे हैं, इमरजेंसी फंड के लिए सेविंग्स कर रहे हैं, अपने किड्स की हायर एजुकेशन के लिए या मैरिज के लिए कर रहे हैं। इसमें अलग अलग इन्वेस्टमेंट टाइप्स हो सकते हैं, जैसे कि फिक्स डिपॉजिट, म्यूचुअल फंड, एसआईपी, शेयर, गोल्ड, पीएफ या पीपीएफ, ये उसमें सेविंग्स में कवर हो जाएगा। यहाँ पे जैसे कि 50-30-20 रूल में हमने देखा कि 50% हम नीड्स पे दे रहे हैं, 30% वांट्स पे दे रहे हैं और 20% अपनी सेविंग्स कंपोनेंट पे दे रहे हैं। इसे समझने के लिए हम देखते हैं कि मान लीजिए आपकी मंथली इनकम है 20,000 रुपए। अब इसे इस नियम के अनुसार लगा के देखें तो वो कैसे फिट होता है, ये एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं। यहाँ पे जैसे हमने डिसाइड किया कि हम नीड्स, वांट्स और सेविंग्स पे 50-30 और 20% के रेशियो में देंगे। तो यहाँ पे नीड्स में हम 20,000 की अगर सैलरी है तो 10,000 हमारी बेसिक नेसेसिटीज पे खर्च करेंगे, 6,000 अपने वांट्स पे और 4,000 रुपए अपने सेविंग्स में खर्च करेंगे। यहाँ पे ये जानने की जरूरत है कि जो भी सेविंग्स के लिए डिसाइड किया उसे हम पहले ही अलग कर लेंगे और उसके बाद ही हम अपनी नीड्स और वांट्स के जो खर्चे हैं उनके ऊपर देखेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप नीड्स और वांट्स पे ओवर स्पेंड कर दें और बाद में अपनी सेविंग्स को भी उसमें खर्च कर दें। यहाँ पे ये जानना बहुत जरूरी है कि सेविंग्स में 20% यानी कि एटलीस्ट 20% आप हमेशा 20% से ज्यादा सेव कर सकते हैं। आप अपनी वांट्स को कम कर सकते हैं, वो डिस्क्रिशनरी एक्सपेंस है, वहां अगर आप कम कर सकें तो उस पैसे को आप सेविंग्स में हमेशा इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगला एग्जांपल अगर हम ले, जहाँ पे हमारी मंथली इनकम 40,000 रुपए है, तो ये 50-30-20 रूल कहाँ तक फिट बैठता है, आइए देखते हैं। जैसे कि हमने शुरू में डिसाइड किया था कि 50% हम नीड्स पे देंगे, 30% वांट्स पे और 20% सेविंग्स में देंगे। उस हिसाब से 40,000 में से 20,000 नीड्स पे, वांट्स पे 12,000 और सेविंग्स पे 8,000 अलोकेट होते हैं। यहाँ हमें देखने की जरूरत है कि हमारी सेविंग्स उस हिसाब से इतनी ज्यादा नहीं है, क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल भी बढ़ चुकी है, लेकिन उस अनुपात में हमारी सेविंग्स नहीं है, तो हमारे फ्यूचर गोल मीट होंगे या नहीं होंगे, ये थोड़ा डाउटफुल हो जाता है। तो हम अपनी वांट्स पे यहाँ पे
थोड़ा कम करके अपनी सेविंग्स कंपोनेंट को बढ़ा सकते हैं। इसलिए 50-30-20 रूल जनरल नहीं है कि हर किसी पे वो सेम ही लागू हो। आप अपनी नीड्स और ज़रूरतों के हिसाब से उसे ट्वीक कर सकते हैं और अपना एलोकेशन घटा या बढ़ा सकते हैं। तो आखिर आइडियली हमें बजटिंग कैसे करनी चाहिए? अगर हम अपनी शुरुआती एलोकेशन को थोड़ा-सा ट्वीक करें, यहाँ पे हम 50% अपने नीड्स पे ही रखें, लेकिन अपनी वांट्स को कम करके 20% कर दें और सेविंग्स को बढ़ा के 30% कर दें, तो उसका क्या इफ़ेक्ट होता है? चलिए देखते हैं। यहाँ पे हम सेम एग्ज़ाम्पल लेंगे जहाँ पे हमारी मंथली इनकम है 40,000 रुपए, वहाँ पे नीड्स पे हम देंगे 20,000 रुपए, वांट्स पे हम 8,000 रुपए और सेविंग्स में देंगे 12,000 रुपए। यहाँ ये देखना जरूरी है कि नीड्स में हमने कोई कमी नहीं की है, लेकिन अपनी वांट्स यानी कि जो डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसेस है वहां पे हमने थोड़ी कमी की है और उसको बढ़ा के डाला है अपनी सेविंग्स पे, ताकि अपनी फ्यूचर गोल्स को हम मीट कर सकें। इस तरह से हम अपनी एलोकेशंस को घटा या बढ़ा सकते हैं अपनी जरूरतों के हिसाब से। तो चलिए एक और एग्जांपल से समझते हैं कि ये रूल कितना एप्लीकेबल होता है। अगर कोई व्यक्ति 1 लाख रुपए मंथली कमा रहा है, तो अगर वो अपनी नीड्स पे 50% देता है तो वो 50,000 रुपये एलोकेट होता है अपनी बेसिक नेसेसिटीज पे। वांट्स पे यानी अपने एस्पिरेशंस पे, अपने डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसेस पे वो 20,000 रुपये खर्च करता है और अपनी सेविंग्स पे 30% यानी कि 30,000 रुपये एक्सपेंड करता है। तो यहाँ पे जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाती है, जरूरी नहीं है कि आप उतने ही अनुपात में अपनी नीड्स को एलोकेशन दें। आप अपनी नीड्स का परसेंटेज भी कम कर सकते हैं और उस परसेंटेज को आप अपने दूसरे बकेट्स में यानी कि वांट्स या सेविंग्स में एलोकेट कर सकते हैं। यहाँ इसे समझने के लिए देखते हैं कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है, आपकी नीड्स की एलोकेशन कम की जा सकती है और सेविंग्स की एलोकेशन बढ़ाई जा सकती है। यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है कि अगर किसी व्यक्ति की मंथली इनकम 2 लाख रुपए है, तो कैसे हम इस रूल में थोड़ा ट्वीक करके उस एलोकेशन को चेंज कर सकते हैं। यहाँ हमने कंसिडर किया है कि हम नीड्स पे सिर्फ 40% एलोकेट करेंगे और उसके सेविंग्स में 30% से बढ़ाकर 40% कर देंगे। तो उसका इम्पैक्ट क्या होता है, ये हम देखते हैं। तो 2 लाख रुपए में से 40% यानी कि नीड्स पे 80,000 रुपए एलोकेट हो जाते हैं, वांट्स पे 40,000 रुपए एलोकेट होते हैं और सेविंग्स पे 80,000 एलोकेट होते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे इनकम लेवल बढ़ती जाती है, आप अपना बड़ा पोर्शन सेविंग्स में एलोकेट कर सकते हैं ताकि आप अपने गोल्स को अचीव कर सकें। आप अपनी नीड्स को भी और अपनी करंट लाइफस्टाइल को भी आराम से मेंटेन कर सकते हैं, बल्कि आप अपनी करंट लाइफस्टाइल को भी एलिवेट कर सकते हैं बिना किसी कॉम्प्रोमाइज के, और अपनी सेविंग्स को बढ़ा सकते हैं ताकि आपका फ्यूचर भी सिक्योर हो सके। तो 50-30-20 रूल एक शुरुआत करने के लिए बहुत ही अच्छा टूल है, लेकिन आपकी ज़रूरतें समय के साथ बदलते रहती हैं, तो आप इस रूल में भी अपनी ज़रूरत के हिसाब से समय-समय पर ट्वीक करते रह सकते हैं, ताकि आप अपने फ्यूचर गोल्स को अच्छे से मीट कर सकें। तो आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अगले टॉपिक में फिर मिलूंगा आपसे दोस्तों। नमस्कार।